नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा, प्रिंसिपल एसएसबी पीजी कॉलेज, रानीगंज बलिया। आज मैं आपके सम्मुख भविष्य पुराण और भविष्य मलिका नामक एक ग्रंथ, जो उड़िया भाषा में मूलतः लिखा गया, स्वामी अच्युतानंद दास जी ने ये लिखा था, इसके विषय में थोड़ा-सा चर्चा मैं करना चाहूँगा अपने इस लेक्चर में। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के बारे में हमने पढ़ा है कि लाखों वर्ष अभी बचे हुए हैं। पहले इसी के काल की गणना कर ली जाए, तो हम देखते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ ये सिद्ध सिद्ध हो गया है कि साढ़े 5,000 वर्ष पूर्व हुआ। उससे 5,000 वर्ष पूर्व आप रामायण का काल मान सकते हैं, उससे पूर्व 5,000 वर्ष पूर्व वैदिक काल आप मान सकते हैं। इसका मतलब 15,000 वर्ष पूर्व में पूरा ये इतिहास आ जाता है, समाहित हो जाता है। तो इसमें जो लाखों वर्ष की काल गणना की गई है, वो कितनी सही है? अगर डिकोडिंग की जाए तो मेरे अनुसार ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। यही बात भविष्य मलिका में भी बताई गई है कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है। हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि गंगा माँ जिसे भगीरथ पृथ्वी पर लेके आए थे, वो 5,100 वर्ष बाद वापस स्वर्ग को लौट जाएगी। तो गंगा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है जो हम देख रहे हैं। इन्हीं ग्रंथों में हम दोनों ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन मैं पाता हूँ कि संभल नाम का स्थान भविष्य पुराण में जहाँ उत्तर प्रदेश में बताया गया है, भविष्य मलिका में संभल नाम का स्थान उड़ीसा में बताया गया है। और इसमें जो ये भविष्यवाणियाँ की गई हैं, वो मुझे लगता है एक तरह की चेतावनियाँ हैं, जो मनुष्य को पढ़ लेनी चाहिए कि वास्तव में आने वाला समय कैसा हो सकता है। ये इस इनका पर्पज़ कोई डराने का पर्पज़ नहीं है। इसी में दिया गया है कि पुरी मंदिर का जो ध्वजा है, वो जब गिर जाएगी तो पृथ्वी पर विनाश काल आरंभ हो जाएगा या ध्वजा में आग लग जाएगी तो बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। तो पुरी के मंदिर में ध्वजा में आग लग चुकी है कोविड काल में और हम ये कहेंगे कि भारतवर्ष हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, आयुर्वेद की शक्ति से बचा और किस तरह से हमने आयुर्वेद की सहायता से ये सब अ, कोविड का हमने सामना किया। इसमें कुछ भविष्यवाणियाँ हैं जो मैं अ, ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें दिया गया है कि पूरी मंदिर डूब जाएगा समुद्र में, इसकी पताका गिर जाएगी, पृथ्वी पर 7 दिन अंधेरा छा जाएगा क्योंकि अगर आप परिकल्पना करें, तो हर राष्ट्र के पास परमाणु बम है और हम पूरा विश्व इस समय तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। संघर्ष बहुत तेज़ी से हमें चारों तरफ नज़र आ रहा है। इसी में दिया गया कि परमाणु युद्ध जब होगा तो उसके कारण जो विषाक्त वातावरण हो जाएगा, उसी के कारण 7 दिन पृथ्वी पर भयंकर गहन अंधेरा छाया रहेगा। इसी में एक भविष्यवाणी ये है कि भारत पर आक्रमण करेगा चीन। अब तो देखा जाए तो भारत के दोनों तरफ ही चीन हो गया है। पाकिस्तान भी लगभग चीन ही बन गया है और उनके साथ 14-15 मुस्लिम कंट्री आक्रमण करेंगे एक साथ मिलके। जिसमें अमेरिका का रुख भारत की तरफ नहीं होगा, बल्कि रूस भारत की सहायता करेगा। इसी में एक भविष्यवाणी ये है कि रूस में सनातन धर्म की जो है पताका लहराएगी बड़ी तेज़ी से। एक चीज़ और इसमें बताई गई है भविष्य मलिका में कि एक रहस्यमय बीमारी जो कोविड से ज़्यादा भयंकर होगी, वो अभी 2-3 वर्षों में 25, 26, 27 में आ सकती है। इसी में कहा गया है कि यूरोप का जो है, यूरोप में मुस्लिम धर्म का राज होगा और ये जो है ईसाई धर्म का पतन होगा। ग्लोबल वार्मिंग की भी के बारे में बड़ी चिंता की गई है कि भारत के जो तटीय शहर हैं जैसे कलकत्ता, मुंबई या केरल, विशाखापट्टनम ये समुद्र के जो जल स्तर बढ़ेगा उसमें डूब जाएँगे। इसी में कहा गया है कि आगे जो क्लाइमेट वॉर की एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, एक नई तरह की क्लाइमेट वॉर चाइना ने तैयार कर दी है भारत के लिए। टेहरी डैम के बारे में आप सभी जानते हैं कि कितना 2 पर्वतों के बीच में कितना पानी स्टोर करके रोका गया है और वो जो पर्वत है वो बड़ा कच्चे पर्वत है, वो कभी भी टूट सकते हैं। उसी के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी के जल को रोक के चाइना ने टेहरी डैम से बड़ा एक डैम बना रखा है और वो इस तैयारी में है, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो वो ऊपर से उस डैम को तोड़ देगा और जैसे केदारनाथ वाली ट्रेजेडी आई और पूरा पानी सबको तहस-नहस करता चला गया, ये आधे भारतवर्ष का
पानी के कारण ही विध्वंस हो जाएगा। उसके कारण जो है टिहरी डैम भी टूट जाएगा और टिहरी डैम और जो ऊपर का चाइना का डैम है उसका पानी बहुत तेज़ी से दिल्ली तक पहुँचेगा और वहाँ 10, 12, 15 फुट पानी होगा, रुका हुआ होगा और वो पानी कितना विध्वंस करेगा ये उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इसकी व्याख्या करनी बड़ी मुश्किल है। नदियाँ सूख जाएँगी, प्रकृति के प्रति मानव का प्रेम खत्म हो जाएगा, मानव का मानव से प्रेम खत्म हो जाएगा। ये सब इस दोनों ग्रंथों का अध्ययन में ये दोनों चीज़ें कॉमन हमें मिलती हैं। मेरे एक स्वामी जी थे, स्वामी सुंदरानंद जी, जो गंगोत्री में रहते थे और 100 वर्षीय होके वो कोरोना के समय में उनकी डेथ हुई। उनकी ख़ासियत ये थी कि वो पैदल ही मार्ग से ही ब केदारनाथ से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से केदारनाथ वो ग्लेशियर पे यात्रा करते थे और उनके पास एक पुराना कैमरा होता था, जिस पे उन्होंने हज़ारों फ़ोटो लिए और वो उन फ़ोटो का एक संग्रहालय गंगोत्री में बना हुआ है। उनकी एक बड़ी रेयर पुस्तक है, जो मेरे पास है, मैंने फ़ोटोकॉपी कराई थी। उसमें उत्तराखंड की फ्लोरा एंड फ़ौना के बारे में बड़ा रहस्यमयी चीज़ें बताई गई हैं। उन्होंने मुझे दिखाया है भी कि वन ककड़ी द्वारा किस तरह से ब्लड कैंसर को दूर किया जा सकता है या एक तरह की और वन ककड़ी होती है जिससे कैंसर नाम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। उन्होंने एक जड़ी नाम से एक बूटी का भी मेरे सामने प्रयोग करके दिखाया कि आधा गिलास गर्म पानी में उसे घोल दी और सर्दियों का समय था, जब उसे पिया गया, मैंने उसे पिया तो 2-3 दिन मुझे कोई सर्दी नहीं लगी। अ, जितने भी साधु संत हैं वो बैठकर इसी जड़ी का सेवन करके उन्हें सर्दी नहीं लगती थी और पेशाब भी नहीं आता था। और खेचरी मुद्रा में जब वो साधना करते थे, उसमें एक पेड़ की पत्ती वो खा लेते थे, तो उससे 10, 12, 15 दिन पेशाब और जो है लैट्रिन और ये सब चीज़ें बंद हो जाती थी। भूख भी नहीं लगती थी और खेचरी मुद्रा में वो बड़ी आनंद में अवस्था में रहते थे। अगर हम देखें तो स्वामी जी की पुस्तक में ही जोशीमठ से ऊपर ओली नामक स्थान पे एक गाँव है, जो ये समझा जाता है कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई थी, तब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी उस गाँव में आए थे और उस पूरे पर्वत को वहाँ से उठाकर ले गए, जिसमें बड़ी दुर्लभ प्रजाति की मेडिसिनल प्लांट्स थे। वो आज भी मौजूद हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि उनके प्रति हमारा ज्ञान खत्म हो गया है। प्रकृति से हम इतने दूर हो गए हैं। प्रकृति को हमने इतना पोल्यूट कर दिया है, इतना उसका विनाश कर दिया है, ये हम नहीं जानते कि बाहरी जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, वो मानव के अंदर भी वही प्रकृति उसी रूप में मौजूद है। बाहर अगर 70% 2/3 जल है, तो मानव के शरीर में भी 2/3 जल है, जो ब्लड रूप में मौजूद है। अगर बाहर की प्रकृति को हम पोल्यूट करेंगे, तो मानवीय प्रवृत्ति भी पोल्यूट हो जाएगी। इसके विषय में हमें गहन चिंतन की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इसमें बताया गया है और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई गई है कि सोलर जो रेज़ हैं, वो आने वाले समय में बड़ा विध्वंस करेंगी विश्व में। इसमें ये भी हो सकता है कि हमारे जो है दैनिक दिनचर्या के कार्य भी नष्ट इससे हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर आती है मानव के सामने या कोई रहस्यमय बीमारी आती है या कोई भूकंप के बारे में भी इसमें बताया हुआ है, आता है, तो मनुष्य को किस तरह से वो अपना जीवन बचाएगा, इस पे विचार करना चाहिए। ये दोनों ही ग्रंथों का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। डर उत्पन्न करने के लिए भविष्यवाणियाँ नहीं हैं। ये भविष्यवाणियाँ इसलिए हैं कि मनुष्य अपने अंदर झाँक कर देखे कि क्या ये वास्तव में हम वास्तविक प्रगति की तरफ जा रहे हैं या कहीं हम अपने विनाश की तरफ तो नहीं अग्रसर हो रहे। इस पे हमें ज़रूर विचार करना चाहिए और एक पूरे विश्व को ही इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने एक कॉन्सेप्ट दी है वसुधैव कुटुंबकम की कि ऑल वर्ल्ड ए फैमिली और सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखी ने कि सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, उसकी परिकल्पना की है। ये दोनों ग्रंथ इसी तरफ आखिर में संकेत देते हैं। धन्यवाद सभी को, प्रणाम।